नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात काशी और मगध के बीच बसी एक ऐसी लोकसभा सीट की जिसका ऐतिहासिक और राजनीतिक असर यूपी और बिहार दोनों पर है। बीते 3 दशक से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। बीजेपी के इस किले की चुनावी जंग एनडीए बनाम इंडिया की है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों की दावेदारी ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। एक नजर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच लगे बक्सर जिले में छिड़ी चुनावी बादशाहत की जंग पर। अखिलेश तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लड़ाई नो। ऋषि विश्वामित्र की कर्म भूमि बक्सर। पौराणिक कथाओं में भगवान श्री राम की शिक्षा दीक्षा इसी भूमि पर हुई। ब्राह्मणों के दबदबे वाली सीट पर अगड़ों के बीच छिड़ी जंग में पिछड़ों की पहबारा हो गई है। लगातार तीसरी जीत की बाट जो रही बीजेपी ने मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटकर संगठन ने मिथिलेश तिवारी पर दाव खेला। वहीं आरजेडी के राजपूत चेहरा जगदानंद सिंह के बेटे और मौजूदा विधायक सुधाकर सिंह को लालटेन रोशन करने की जिम्मेदारी सौंपी। दोनों उम्मीदवार अगड़ी जाति से आते हैं। मिथिलेश ब्राह्मण है तो सुधाकर सिंह राजपूत। जातीय गोलबंदी पर टिकट मिला है, लेकिन उम्मीदवारों के दावे चुनावी। बक्सर की स्थिति यह है कि एक तरफा चुनाव हो गया है। पूरी तरह बक्सर की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सड़क पर उतरी हुई है और मुझे लगता है कि इस बार का जो रिजल्ट होगा वो बक्सर के लिए चौंकाने वाला होगा और अभी तक के सारे परिणाम को ध्वस्त करने वाला भी होगा। प्रधानमंत्री जी के नाम पर जमानत पर जाने भर वोट मिल जाएंगे, बाकी तो उनका कोई योगदान तो है नहीं कि उनको अलग से कोई वोट मिले। जो भी भाजपा के नाम पे वोट मांगेगा वो लड़ाई से बाहर जाएगा। बक्सर के लिए कभी किया लोगों ने नहीं, बक्सर से लिया जनसमर्थन, लेकिन करने के बारे में जब आई बात तो उन्होंने पीछे मुकर गए लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बक्सर के विकास को लेकर कोई के पास दृष्टिकोण नहीं है। जनता चौबे जी से नाराज थी तो चौबे जी बीजेपी से। मिथिलेश तिवारी को चौबे जी की नाराजगी से भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है। वहीं बीजेपी से चोट खाए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने निर्दलीय उम्मीदवारी थोक कर तिवारी जी की मुश्किलें और बढ़ा दी। दूसरी तरफ बीएसपी के हाथी पर सवार कुर्मी बिरादरी के अनिल कुमार को दलित वोटों के साथ साथ लवकुश वोट में सेंधमारी करने की कवायद में जुटे। मैं तो डे 1 में सबसे पहले सर्विसेज आप ही को ऑफर कर रहा था कि मुझे काम दीजिए। अब नहीं दिए, अब जब तो अब क्या प्रॉब्लम है? तो आप रहने दीजिए, मुझे अपने आप को स्थापित करने दीजिए। दुश्मनी वाला भाव नहीं होना चाहिए। आप 400 पार का जो नारा लगा है तो भाई 400 पार तो पूरा 400 पार का नहीं बात ना। आप 370 प्लस की नारा लगा है तो ठीक है, आप 370 में नहीं लिया, हमको प्लस में ऐड करने दीजिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे वहम है कि मैं जीत जाऊंगा, तो मुझे भी लगता है आपको अहम है कि आप जीत जाए। लड़ाई सीधा सीधा भाजपा से है, राजद इस लड़ाई में। हम बहुजन समाज की बात करें, बहुजन समाज के उन तमाम लोगों का आह्वान करना चाहते हैं कि बक्सर कब तक गुलाम रहेगा। इन जंजीरों को उखाड़ फेंकिए, इन गुलामी के जंजीरों को उखाड़ फेंकिए और बक्सर एक नया इतिहास लिखिए और बक्सर बहुजनों का हो, इसके लिए तैयार। मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं बक्सर में और हर सीट पे मोदी जी ही उम्मीदवार हैं। मैं तो उनका प्रतिनिधि हूँ, इसलिए मोदी जी ने जितना भी गारंटी अनाउंस किया है उसको बक्सर के धरती पे उतारने का मेरा जिम्मेवारी है। मिथिलेश जहां ब्राह्मण तो वहीं सुधाकर राजपूत जाति से हैं। ब्राह्मण वोट बैंक के बीजेपी से खिसकने की संभावनाओं से आरजेडी उत्साहित है, लेकिन ओबीसी जैसे कुशवाहा, यादव और अति पिछड़ी जातियां खासकर निषाद को साधना सुधाकर सिंह के लिए चुनौती बना हुआ। दरअसल निर्दलीय उम्मीदवार ददन पहलवान भी आरजेडी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। आरजेडी के कोर वोट बैंक में पूर्व विधायक ददन की खासी बैठ है। 55 साल तक बाहरी लोग यहाँ सांसद बन के बक्सर के लोगों के गुलामी में रखे
और अब की बार बाहरी लोग को भगाने का सभी जाति बिरादरी के लोग को प्लानिंग हो गया है और हम लोग के साथ सारे जाति बिरादरी के लोग हैं। हर लोग अब की चाहते हैं कि नहीं, अब की बार बाहरी लोग को भगाइए। बक्सर के सम्मान की लड़ाई है, बक्सर की राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई है। निश्चित तौर पर ये विश्वामित्र वीर कुंवर शेरशाह सूर्य की धरती रही है। निश्चित लोग अपनी मिट्टी के सम्मान की लड़ाई को जरूर लड़ेंगे बक्सर में। बक्सर लोकसभा सीट को ब्राह्मण बहुल सीट माना जाता है। करीब 18,06,004 मतदाताओं में करीब 3,75,000 यहाँ ब्राह्मण मतदाता हैं। 1996 में यहाँ से पहली बार कांग्रेस के गढ़ को तोड़ते हुए लालमुनि चौबे यहाँ से सांसद बने थे और लगातार वो 4 बार यहाँ से सांसद बने। हालांकि 2009 में यहाँ से जगदानंद सिंह जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने इस क्रम को तोड़ा, लेकिन उसके बाद से फिर 2014 से लगातार यहाँ पर बीजेपी के अश्वनी चौबे 2 बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं और इस बार 2024 में भी यहाँ से बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। हालांकि इस बार लड़ाई काफ़ी संघर्षपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से बक्सर का जो सामाजिक समीकरण रहा है, जो यहाँ का जातीय समीकरण रहा है, उसमें यहाँ पे ब्राह्मण उम्मीदवार यहाँ पे अन्य उम्मीदवारों पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। बक्सर लोकसभा के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालें तो ये इलाका ब्राह्मण बहुल माना जाता है। बक्सर संसदीय क्षेत्र में कुल 18,06,004 मतदाता हैं, जिनमें 9,53,850 पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिलाओं की संख्या 8,52,125 है। जातीय समीकरण के आंकड़ों को देखें तो ब्राह्मण की संख्या सबसे ज्यादा 18% है, जबकि भूमिहार 12% और राजपूत 10% है। वहीं पिछड़ों में यादव 16% और कोयरी 8%, कुर्मी 5% है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की आबादी महज 5%। वहीं दलित वोटर्स की संख्या 12%। 4 बार चुनाव जीतकर लालमुनि चौबे ने इस सीट पर ब्राह्मणों के दावे को और मजबूती दी थी। आप आए होंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया देखे होंगे। 80 के दशक के पहले वहाँ फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, आज वो वीरान पड़ा हुआ है। लालमुनि चौबे ने सेंट्रल स्कूल लाया था, आज तक उस स्कूल को छत नहीं मिला, वो किराए के मकान में चल रहा है। मैक्सिमम स्कूल रेलवे क्रॉसिंग के उस साइड है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको कितनी परेशानियां होती होंगी, कितने बच्चे टॉयलेट कर देते हैं। गौतम बुद्ध के नाम पे गया विकसित हो गया, लेकिन राम जी की शिक्षा स्थली के नाम पे, विश्वामित्र की नगरी के नाम पे क्या हुआ है आज? लड़का लोग सब रोजगार पर दे रहा है, यही मुद्दा है। मुद्दा यही है कि हम लोग को मतलब कि शिक्षा मिले, विद्यालय हो या स्वास्थ्य में या हॉस्पिटल का विकास हो, यही हम लोग चाहेंगे। 5 बार से सांसद रहे बीजेपी के, कुछ नहीं किए। देश के पीएम साहब आए और 2015 में बोले कि जब काशी बन सकता है तो ये मिनी काशी क्यों नहीं बन सकता है, और अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। जाकर देख लीजिए घाट का कोई भी हाल या रोड का हाल देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बक्सर लोकसभा के सियासी इतिहास पर गौर करें तो अभी तक हुए चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा रहा। साल 1952 और 1957 के चुनाव में डुमराव महाराजा कमल सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद कांग्रेस ने यहां से लगातार 3 चुनाव जीते। 1962 में अनंत शर्मा ने, 1957 में रामसुभग सिंह और 1971 में अनंत शर्मा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए विजय पताका लहराया। जबकि 1977 में जनता पार्टी के रामानंद तिवारी चुनाव में कांग्रेस के विजय रथ को रोका। 1980 के चुनाव में कांग्रेस की फिर वापसी हुई और कमलाकांत तिवारी चुनाव जीते। 1984 के चुनाव में भी कमलाकांत तिवारी ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। 1989 में तेज नारायण सिंह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इकबाल बुलंद किया। 1991 में भी नारायण सिंह ने वामपंथ की जांच का सिलसिला जारी रखा। 1996 के चुनाव में लालमुनि चौबे ने बीजेपी का खाता खोला और लगातार 4 बार चुनाव जीतकर बक्सर को भगवा में बना दिया। 2009 के चुनाव में जगदानंद सिंह ने राजद की लालटेन को रोशन किया, लेकिन 2014 की मोदी लहर में एक बार फिर अश्विनी चौबे ने बीजेपी की वापसी कराई। लगातार 2 बार चुनाव जीतकर कमल खिलाया। पूर्वांचल के रास्ते बिहार का द्वार कहे जाने वाला बक्सर संसदीय क्षेत्र में कभी किसी एक दल का गढ़ नहीं रहा है। यहाँ से कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी तो कभी वामपंथी और कभी तो बीजेपी जीती रही है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में यहाँ से अश्विनी चौबे को जिताकर संसद भेजा था, तब उनका मुकाबला यहाँ से आरजेडी के जगदानंद सिंह के साथ था। 2019 में एक बार फिर
बीजेपी ने अश्विनी चौबे को ही मैदान में उतारा था, तो दूसरी तरफ जगदानंद सिंह भी थे और एक बार फिर से अश्विनी चौबे संसद पहुंचे थे। लेकिन 2024 में परिस्थितियां बदल गई हैं। 2024 में यहां से बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट काटकर यहां से मिथिलेश तिवारी जो पूर्व विधायक थे उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने यहां से जगदानंद सिंह के बेटे और बिहार के कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। जबकि इसके अलावा मैदान में कई उम्मीदवार हैं जो यहां की लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है ददन पहलवान का, जो यहाँ से निर्दलीय मैदान में है। तो दूसरी तरफ बसपा से यहाँ से अनिल कुमार और आईपीएस की नौकरी छोड़कर मैदान में उतरे यहाँ पर आनंद मिश्रा भी एक उम्मीदवार हैं। लड़ाई चतुष्कोणीय है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे लड़ाई आमने सामने माना जा रहा है कि आरजेडी बनाम बीजेपी की ही होगी। सिंह साहब और तिवारी जी की लड़ाई में मिश्रा जी ने पेंच फंसा दिया है। चौबे जी का पत्ता पहले ही कट चुका था। वहीं ददन पहलवान के दांव पेच सिंह साहब को भारी पड़ रहे हैं। बीएसपी का हाथी एनडीए के साथ ही जदयू का कोर वोट बैंक खाने में लगा है। जातीय घेराबंदी के चक्रव्यूह में मुद्दे गौड़ हो चले हैं। चुनाव गोलबंदी पर आ टिका है। जो इस गोलबंदी को जितना साध लेगा, बक्सर का बादशाह वही कहलाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।